भाई मेरे पाइनएप्पल, क्या हालचाल? अरे लास्ट वाली वीडियो ना मेरे से गलती से पॉज बटन क्लिक हो गया तो वो अब्रप्टली स्टॉप हो गई। खैर, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम मिसलेनियस वाला पार्ट। तो मिसलेनियस, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहना चाह रहा है? y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 2 है एंड x एक्सेस है। तो पहले तो ग्राफ आइडेंटिफाई करो, किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला का ग्राफ है। ये वेरी गुड, आई एम प्राइड ऑफ यू। ठीक है, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब पैराबोला कौन सा होगा? देखो, बिना स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो। यहाँ पे इसमें तो स्क्वायर है तो इसको नहीं देखेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं है ना, तो y कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें लाइंस भी है दो, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। तो ये मान लो अगर 1 वाली है और ये मान लो अगर 2 वाली है, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1 और ये हो गया x इक्वल्स टू 2। ठीक है, और x एक्सेस से जाना है तो x एक्सेस से उठाओ, लाइन बनाओ। कौन सा एरिया आएगा? देखो ये एरिया आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, किसके अंदर आ रहा है? पूरा का पूरा एरिया इस वाली इक्वेशन के अंदर ही आ रहा है बस, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। और साथ साथ में हमारी जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट x के टर्म्स में ही है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक जी? 1 से 2 तक x का स्क्वायर dx। फटाफट इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 से 2, लिमिट्स पुट करेंगे, 8/3 माइनस 1/3 कितना आएगा जी? 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखा था ना, इजी पीजी चैप्टर, मतलब इजी पीजी क्वेश्चन, एकदम फटाफट तुरंत पुट हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत खास आती नहीं है। चले नेक्स्ट पार्ट पे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है y। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स का 4, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5 और x एक्सेस तक। अब तुम सोचोगे यार इसका डायग्राम कैसे बनेगा? y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। भाई इसका डायग्राम भी सेम पैराबोला वाला ही है, कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा फैल जाएगा ऊपर से। ठीक है, क्या होगा? जैसे देखो पिछले वाले की हल्की हल्की लाइन दिख रही है ना, ऐसे इस बार जो डायग्राम होगा, इस बार जो डायग्राम होगा थोड़ा सा फैल जाएगा बस इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। भाई वो टर्म वो वैसे ही है, y इक्वल्स टू एक्स का 4 का मतलब कुछ अलग नहीं हो जाता, ये है पैराबोला की इक्वेशन ही। ठीक है, बस वो पैराबोला थोड़ा सा खुल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? x इक्वल्स टू 1 से एक लाइन मार्क कर ली हमने, x इक्वल्स टू 5 तक एक लाइन मार्क कर ली हमने, और इसके अंदर का ये एरिया चाहिए हमें, ये वाला एरिया चाहिए इसके अंदर का हमें। ठीक है, तो सेम ये क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो, आई गेस बिल्कुल तुम कर पाओगे ये क्वेश्चन, आई नो। क्या करना है? एरिया इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक, x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे x के अपन 5। चलो चलो मेरे से पहले करके दिखाओ यार, चलो चलो रेस लगाते हैं। x/5/5 की पावर 5, अब इसको तुम्हें पुट करना है, कैसे करोगे? ठीक है, सोचते हैं। अब 5 की पावर 5, 5 की 25, 25 125, 625। ठीक है, 5 25 125 625 3025, हाँ 3025 रुपये। पक्का ये मैंने गलत तो नहीं किया? चेक कर लेते हैं एक बार। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ओ 3125 होता है। 3125 होता है। ठीक है, और तो 3125/5 माइनस 1/5, भाई 1 पुट करूँगा तो 1 ही आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3124/5 स्क्वायर यूनिट्स। पीछे मेरे ख्याल से अगर पॉइंट्स में हो तो डिवाइड कर देना, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है कोई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं, मार्ड का क्वेश्चन है क्योंकि। तो y इक्वल्स टू x + 3 है,
क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, और इवेलुएट बोला तुम्हें, इवेलुएट किसको बोल दिया, -6 से 0 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस थ्री। तो इसका मतलब लिमिट्स दे रखी है बस, ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है कि हो इससे इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है। जो लिमिट्स दे रखी है x इक्वल्स टू -6 से x इक्वल्स टू 0 तक की, ये जो ये लिमिट्स है बेसिकली, तुम्हें उसने तुम्हें करके बता दिया कि ये बेटा ये करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है, बस उसने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। ऐसे देखने में अजीब लगता है कि हो ये क्या करेंगे, और उसने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कि बेटा तुम्हें ये करना है, ठीक है। अब हमें लेकिन डायग्राम बनाना पड़ता है इस चैप्टर में, तो हम सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास 0,0 का पॉइंट है, लेकिन क्या मैं इसमें 0,0 से ऐसे v बनाऊंगा, नहीं, यहाँ पे x प्लस थ्री है ना, तो x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, x क्या होगा -3, यानी यहाँ पे -3,0 पे मैं अपना इसे v बनाना v है, बस कहाँ से शुरू करना है वो देखना होता है, बनाना तो v ही होता है, ठीक, ठीक है जी, ओके। अब कहाँ से कहाँ तक बोला उसने, एक तो 0 से बोला, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, कहाँ से कहाँ तक, 6 तक, -6 तक, यहाँ तक। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा तो कोई खास प्रॉब्लम लगी नहीं है, इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है। पर तुम्हें याद होगा कि इंटीग्रेशन, जब हम मॉड का इंटीग्रेशन भी करते हैं, हम उसमें भी क्या करते हैं, x इक्वल्स टू -3 निकालते हैं, जिससे मैं इस मॉड के क्वेश्चन में प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करता हूँ, है ना। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं x की वैल्यू को -4 पुट कर दूँ, x की वैल्यू को कहाँ पुट करूँ, -4, यहाँ की तरफ होगा -4, तो क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। क्या आएगा, अगर मैं इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू -4, तो मेरे पास क्या आता, -4 + 3, तो क्या होता, -1। अब मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, जिस वजह से इसके बाहर एक माइनस और लगा होता तो मेरा आंसर पॉजिटिव आता, है ना। हम क्या करते हैं, हम मॉड हटाते हैं और प्लस माइनस लगाते हैं। अब माइनस किसके आगे लगाए और प्लस किसके आगे लगाए, वो मुझे ये नंबर बताता है, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ोगे, बेसिकली इंटीग्रेशन में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन आता है, उसमें हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी होती है, बस इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस थ्री के आके एक माइनस लगाएंगे, कौन सी लिमिट्स के लिए, -6 से -3 तक के लिए, क्योंकि देखो वो पीछे चला गया, -6 से -3, क्योंकि पीछे की तरफ चला गया, इस वाले पॉइंट से पीछे की तरफ चला गया, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस -3 से 0 x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया, लेकिन माइनस किसके आके और प्लस किसके आके वो मुझे इस पॉइंट से पता चल जाता है। इस पॉइंट से जो पीछे के नंबर होंगे, जैसे -6 से -3, उसके आगे माइनस लगेगा, और इस पॉइंट से आगे के जो नंबर होंगे, जैसे -3 से 0, उसके आगे प्लस का साइन लगेगा। अब तो बस कुछ नहीं है, अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो -x²/2 + 3x, कहाँ से कहाँ तक, -6 से -3 तक, प्लस x²/2 + 3x -3 से 0 तक। अब तुम ना ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, तुम कहो कि अरे ये तो सेम ही है, तो डायरेक्ट -3 से 0 पुट कर दूँगी। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हरकतें करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करना, सीधा सीधा पुट करो, एक बार -3 पुट करो, एक बार -6 पुट करो, 0 पुट करो, -3 पुट करो, सीधा सीधा अप्लाई करो, जल्दी आंसर आएगा और लेस हौच पौच होगा। -3 पुट किया, 9/2 -9 ब्रैकेट के अंदर माइनस, क्योंकि इंटीग्रल में माइनस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसको पुट करेंगे 2 -12 ब्रैकेट बंद, ये क्लोज, प्लस 0 पुट करेंगे, 0 + 0 -3 पुट करेंगे, 9/2 -9, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो मेरे पास आएगा माइनस बाहर, -9/2, देखो इसका एलसीएम लूँगा, 9/2 -9 -9/2 आ जाएगा, माइनस इसका एलसीएम लूँगा तो 24, इसको काट लेते ना यहाँ पे, तो 18 -12 इस 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस 0 तो 0, और इसका आ जाएगा -9/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 12 + 9
21, तो -21/2 जो कि बाहर क्यों माइनस दिया तो +21/2 +9/2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे 30/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। टेन आंसर खत्म। ठीक है जी, कितना आया हमारा आंसर? 15 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं पे कोई गलती हो गई हो, पता नहीं चलता यार, गलती इंसान से हो जाती है, हम भी इंसान हैं। आजकल एआई आ गया है वैसे, पर हम भी इंसान है, गलती हो जाती है कभी कभी हमसे भी। तो एक बार चेक कर लेंगे फटाफट कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी। ठीक है, तो हमने देखा, हमने लिमिट्स पुट करे, हमने वैल्यूज़ पुट करी x²/2 + 3x, x²/2 + 3x। ठीक है, तो माइनस, सबसे पहले -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9/2 -9, फिर 6 पुट किया तो 6 का स्क्वायर 36/2 -12। ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे गलती हो गई, -6 × x तो 18 होता है। ओ ओ, ये गलती हो गई यहाँ पे, तो ये ज़ीरो होगा, ये क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी 9/2 हो जाएगा, 18, तो आंसर 18/2 और 9 आएगा। ठीक है, गलती हो जाती है, मैंने जानबूझ के करी थी, वैसे देख रहा था कि तुम बीच के वीडियोस में ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, कि करते 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 मेरे साथ तुम कह पाओगे कि यार सर आपने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, या सिर्फ अंधाधुंध कॉपी कर रहा हूँ, मेरे को अंधाधुंध कॉपी मत करा करो मेरे को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार मैं सही लिखूँगा, मैं जानबूझ के गलत भी लिखूँगा, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं कि चलो चेक करते हैं एक बार दोबारा से, मैंने जानबूझ के गलत किया था ये। ठीक है, तो सिर्फ कॉपी नहीं करना, जो तुम कॉपी करे जा रहे हो बैठ के, खुद से करो, बस देखते रहो, सुनते रहो कि हाँ हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ऐसे करा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, बस खत्म करके फटाफट एंड करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू, ओ साइन x का ग्राफ है, साइन x कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2π तक। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान, साइन x का ग्राफ बना लो। ये मैंने साइन x का ग्राफ बना लिया, ओ थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऐसे यहाँ से होना चाहिए था, नीचे नहीं जाना चाहिए था, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, डायग्राम के मार्क्स होते हैं तो ढंग से बनाना होता था डायग्राम। ये 0 वाला पॉइंट है, ये 2π वाला पॉइंट है, और क्या निकालना है, साइन x का ग्राफ निकालना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाए है। ठीक है, तो ये एरिया निकालना है मुझे, क्या करना है मुझे, ये एरिया निकालना है। ठीक है, वहाँ से वहाँ तक का एरिया निकालना है। अच्छा जी, तो अब निकालेंगे कैसे, सवाल हमारे पास यहाँ पे है कि हम इसको निकालेंगे कैसे। तो तुम देख सकते हो, क्योंकि साइन x का ग्राफ है तो ये वाला और ये वाला सेम एरिया होगा, साइन x के ग्राफ में अलग अलग नहीं होता, साइन x के ग्राफ में सेम एरिया होता है। तो अगर मैं इसको मार्क कर दूँ, इस पॉइंट को A मार्क कर दो, इस पॉइंट को B मार्क कर दो, इस पॉइंट को C मार्क कर दो, इस पॉइंट को D मार्क कर दो, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ गिवन कर्व, जो कि क्या हो सकता है, 2 × एरिया ऑफ OAB। ओ ठीक है, क्या हो सकता है, जो कि एरिया ऑफ गिवन कर्व OAB हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास BCDB आ जाएगा। ठीक है, तो OABO अगर हम करेंगे तो 2 × इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, 2 cos x 0 से π, वैल्यू पुट cos π माइनस cos 0, कितना आएगा, cos π कितना होता है, बताओ बताओ, cos π कितना होता है, बिल्कुल सही जवाब, पर मैंने इंटीग्रेशन साइन x का गलत लिखा है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 cos -1, cos π 1 होता है, तो -1 के आगे माइनस। ठीक है, cos π क्या होता है, cos π -1 होता है, और उसके आगे एक माइनस और है तो माइनस, प्लस cos 0 क्या होता है, 1 होता है।
तो मेरे पास क्या आएगा 2 दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्या आया 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। एक बार दोबारा देखेंगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, x0 से x इक्वल्स टू 2 है। हमने इसका कर्व ग्राफ बनाया, तो हम ग्राफ में देखते हैं कि ये ना नीचे की तरफ चला जाता है, एरिया बराबर रहता है लेकिन नीचे की तरफ जाता है। तो इस वजह से अगर मैं इसका निकालने जाऊँगा ना तो -2 आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक बीच में मार्क कर लूँगा जहाँ पे वो चेंज कर रहा है अपना फंक्शन को। ठीक है, AOD में पढ़ा ना तुमने कि फंक्शन चेंज कर जाता है अपने आप। तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि ये अपने आप को नेगेटिव बना रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे पाई मार्क करूँगा, पाई होता है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये एरिया सेम ही होगा इससे। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है 0 से पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कॉस 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस था ना, यहाँ पे एक माइनस था, माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आ रहा है, साइन चेंज हो जा रहे हैं। फिर आएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे, हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ये समझ आया ये वाला पार्ट कि ये वहाँ पे प्लस कैसे हो गया। मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, अगर ना भी आया हो तो फिर भी। कि हमारे पास था माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, तो क्या पुट करना था, एक बार माइनस कॉस पाई पुट करना था, एक बार माइनस कॉस 0, क्योंकि देखो माइनस कॉस एक्स है ना, तो माइनस कॉस पाई, माइनस तो लिमिट्स का होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस 0, उस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQ है, तो आगे बढ़ते हैं उस पर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम खुद ही करना। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, क्या दिया हुआ है, x एक्सिस दी हुई है, क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे। मैंने x क्यूब का ग्राफ तुम्हें बताया था, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन क्या बोला हुआ है, x एक्सिस बोला हुआ है, ध्यान रखो x एक्सिस बोला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक बोला हुआ है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -2 तक, x इक्वल्स टू -2 तक। तो मेरे पास जो एरिया आएगा ना वो ये आएगा, ये देखो, ये एरिया, ये चाहिए मुझे, ये वाला एरिया। और ये सेम होंगे नहीं, मैंने गलती से सेम बना दी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया होगा और ये छोटा एरिया होगा। ठीक है, तो तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भाई एरिया निकालना है, और ये तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, नीचे की तरफ का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे, देखो करके दिखाता हूँ। 0 से -2 x का क्यूब dx प्लस 0 से 1 x का क्यूब dx, सॉरी पॉइंट्स गलत हो गए, -2 से 0 पुट करना, -2 से शुरू करें ना, -2 से 0 जाते हैं, तो -2 से 0, तो x की पावर 4/4 काटा, -2 से 0 dx प्लस x4/4 0 से 1। अब देखो इसमें पुट करूँगा तो 0 पुट करूँगा तो 0 ही हो जाएगा, क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा तो 0 ही हो जाएगा, और -2 पुट करूँगा तो 16/4 आ जाएगा, प्लस इसमें पुट करूँगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे काटेंगे, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा +1/4। अब यही मैं तुम्हें कह रहा, देखो माइनस आ रहा है ना, लेकिन कभी ऐसा होता है कि नीचे वाला ग्राफ होता है और वो माइनस में आ रहा होता है, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं आ सकता। हाउ कैन एरिया भी नेगेटिव, एरिया माइनस में नहीं आ सकता ना, इसलिए सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसी वाली को जो तुम्हें दिख रहा है कि नीचे की तरफ है, उसमें तुम पहले ही क्या लगा दोगे, उसमें तुम पहले ही पूरे पे मॉड लगा दोगे कि भाई इसका आंसर जो भी आए हमारा क्या होना चाहिए, मॉड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ का तुम इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसका और कोई तरीका निकालने का था नहीं भाई कि मैं इसको ×2 कर दूँ, क्योंकि यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ अलग थी। अगर यहाँ की और यहाँ की लेंथ सेम होती तो मैं इसका निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ और यहाँ की लेंथ अलग थी तो निकालना अलग अलग ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। बट अगर नीचे वाला एरिया तुमने मार्क किया है
ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उसको मॉड में डाल सकते हो और तुम्हारा जो भी आंसर है उसको प्लस बना सकते हो। तो 1 + 1/4 आंसर आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। समझे बात को, कि अगर तुम्हें नीचे वाला एरिया निकालना पड़ ही रहा है, कोशिश तो यही करोगे कि ऊपर वाले का डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ऐसा हो जाए, जैसे हम अब तक पिछले क्वेश्चन में करते आए। बट मजबूरी है कि हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो हम क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला एरिया होगा हम उसको मॉड में ले लेंगे। ठीक है, अब चलो अब एक क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसका डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है।